दोस्तों आप सबको ज्ञानदीप ही क्लासेस में स्वागत है। हम लोग 10वीं क्लास की हिस्ट्री देखेंगे। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। बी ऑप्शन इज राइट। नेपोलियन बोनापार्ट किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो 1779 में हुई थी। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन मई 1848 में हो गया था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जलबेरनी एक संस्था थी। जलबेरनी एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9 के 1829 के एड्रियनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। काउंटर कबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबल्डी पेशा से किया था। तो गैरीबल्डी पेशा से नाविक था, यानी कि मलाह था। नाविक था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? लौह और रक्त नीति का अवलंबन यानी बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञानपूर्ण सर्वोत्तम रहा है? तो यूनान का रहा है। यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 था 1871 में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ? तक सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने किया था। मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो मेजनी है। मेजनी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडान में हुआ था। सीडान में हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद यानी फ्रांस क्रांति की घटना से माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था।
वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक का यही व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था के पुनः सभी करना था। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 में इसका मृत्यु हो गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इसका विरोधी था। जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष लागू हुआ था? जर्मनी 1871 में लागू हो गया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। जेल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1834 ईस्वी में किया गया। गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? तो 1865 में गास्टिन की संधि हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गिजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ऑटो यूनान का राजा था। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक इंटर की आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ इस हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।